एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आज के टाइम पीरियड में हमारी सोसाइटी फेस कर रही है। एंड इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। अगर हम इन रीजंस को समझ पाएं और जान पाएं और इन रीजंस पर काम कर लें, तो अगर राइट नाउ हम फेस कर रहे हैं तो इस समय हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, या हमारे आने वाले फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हमारे के सामने डेफिनेटली आने वाली है। तो अगर आज ही हमने चीज़ों को समझ लिया तो हम ये प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। ओके तो इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। आज हम बात करने वाले हैं केवल साइकोलॉजिकल रीजंस के बारे में, कि बेसिक कौन सी नीड है ना जिसकी वजह से एक इंसान इस तरह का कदम उठाता है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर यह चीज़ देखा गया है कि लोग ना इस चीज़ में बहुत हैप्पीली नहीं जाते हैं, वो उसके पीछे कुछ रीज़न गिनाते हैं कि यार ये था वो था, इस वजह से हम इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं, अदरवाइज हमें शौक नहीं लगा ये चीज़ें करने का। तो आज की वीडियो में इसी बारे में जानने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन हैं शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है, ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अगर हम समझें ना, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक ऐसा रिलेशन है जहां आप मैरिज में होते हुए या एक कमिटेड रिलेशनशिप में होते हुए भी किसी थर्ड पर्सन के साथ आप इमोशनली सेक्सुअली कनेक्ट हो रहे हैं। इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इसके पीछे जो मेन साइकोलॉजिकल रीजंस है ना, उसमें सबसे पहला रीजन आता है आपका इमोशनल अनफुलफिलमेंट, कि जब एक इंसान अपने पार्टनर के साथ होते हुए मैरिज में या एक कमिटेड रिलेशनशिप में जब उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर उनको समझ नहीं रहा है, उनको इग्नोर कर रहा है, उनको मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, या सामने वाला इंसान उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो जब एक रिलेशनशिप में इस तरह की चीज़ें आने लग जाती हैं तो एक पार्टनर वो चीज़ें, वो वैलिडेशन, वो अंडरस्टैंडिंग बाहर खोजता है कि कोई इंसान मिल जाए जो मुझे वैलिडेट कर सके, कोई इंसान मिल जाए जो मुझे सुन सके, कोई इंसान मिले जो मुझे केयर कर सके। और इसकी तलाश में लोग बाहर निकलते हैं। एंड बाहर कोई थर्ड पर्सन मिलता है जो इंसान इस इंसान को सुनने को रेडी है, इसको समझने को रेडी है, इसको थोड़ा सा सहारा देने को रेडी है। मे बी वो थोड़े टाइम पीरियड के ही लिए क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान आ रहा है, समझ रहा है, तो सामने वाले इंसान का उसकी तरफ जाना बहुत नॉर्मल सी चीज हो जा रही है। आई डोंट से कि इट इज राइट या रॉन्ग, मैं ये बता रहा हूं कि रीजन क्या है जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। अब रीजन ये एक है, अब आपको देखना है कि किस तरह से आप अपने रिश्तों में इस रीजन को ठीक कर सकते हो। दूसरा साइकोलॉजिकल रीजन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, वो है नोवेल्टी एंड एक्साइटमेंट। क्या होता है ना, जब आप एक रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे हो, आफ्टर ए टाइम वो रिलेशनशिप काफ़ी बोरिंग हो जाता है या फिर प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि हाँ ऐसे ही होने वाला है। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में प्रेडिक्टेबल चीज़ें नहीं चाहिए कि यार चलो ये तो बोरिंग हो गया है, ज़िंदगी में कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, कुछ नया चाहिए। तो इस रीज़न की वजह से भी समटाइम्स लोग नए रिश्तों में जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, जिससे उन्हें वो फीलिंग, वो एक्साइटमेंट जो इस रिश्ते को इन्होंने स्टार्ट किया था, जो फील कर रहे थे, वो अब दूसरे रिश्तों में फील करना चाह रहे हैं। तो उस नोवेल्टी के चक्कर में, उस एक्साइटमेंट के चक्कर में समटाइम्स लोगों के रिलेशंस बन जाते हैं। अब इससे अगर आपको टैकल करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने रिश्तों को बोरिंग ना बनने दें। आप अपने रिश्तों में कुछ नयापन, कुछ नए एलिमेंट्स जोड़ते रहें, जिससे आपका रिश्ता खूबसूरत होता ही रहेगा। तीसरा साइकोलॉजिकल रीजन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, वो है आपका साइकोलॉजिकल पैटर्न्स एंड पास्ट ट्रॉमा। अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में कुछ पास्ट ट्रॉमा हो रखे हैं या उसके लाइफ में इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रह चुके हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो इंसान जा चुका है ना, तो हाई चांसेज है कि वो चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। अगर कोई इंसान किसी एक इंसान की तरफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा चुका है एंड हो सकता है वहाँ पे ब्रेक हो जाए, तो वहाँ पर हाई चांसेज है कि वो दोबारा से किसी और इंसान की तरफ भी जा सकते हैं। तो वहाँ पर हमें अपने रिश्तों को मेंटेन करने की ज़रूरत है और उन्हें उस ट्रॉमा से हील करने की ज़रूरत है कि दे डोंट नीड एनीवन, यू आर इनफ फॉर हिम, यू आर इनफ फॉर हर। चौथा साइकोलॉजिकल रीजन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के पीछे है इन्वायरमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, कि जब एक इंसान ऐसे सेटिंग में होता है ना जहाँ पर इन्वायरमेंट उसे ऐसा मिल रहा हो, जहाँ पर लोग उससे कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पर वो लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हों कि हाँ ठीक है, बातचीत करने का सिलसिला स्टार्ट हो सकता है, हम नॉर्मली बातचीत कर सकते हैं। ये एक बड़ा रीज़न है और आज के टाइम पीरियड में सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एक इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो किसी और से बातचीत करना स्टार्ट कर दे रहा है।
उसके पास एक्सेस है इतना कि वो बातचीत कर सकता है, उसके पास एक्सेस है सोशल मीडिया का, कॉल्स का, मैसेजेस का, व्हाट्सएप का, कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। एंड मैक्सिमम टाइम पर लोगों से मैं बात करता हूँ ना कि यार ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना पड़ा। समटाइम्स उनका उनके पार्टनर के साथ अच्छे खासे एक नॉर्मल रिश्ता चल रहा होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड बढ़िया है, वाइफ बढ़िया है, इस तरह की चीज़ें हमने देखी है। बट उसके बाद भी लोग चले जाते हैं क्योंकि यार ठीक है, थोड़ा थोड़ा बात करने लगे थे किसी इंसान से, वो मेरी बातें सुनता था, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था हमारा कि हम रिलेशनशिप में चले जाएंगे। बट धीरे धीरे वो फीलिंग्स डेवलप हो गई बातचीत करते करते और हम चले गए। तो एक सेटिंग मिला, एक इन्वायरमेंट मिला जिसके बिहाव पर इस तरह की चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई। तो आपको ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि किस तरह से आपके पार्टनर के पास कितनी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज़ के बावजूद आपका पार्टनर क्या आपके साथ सीरियसली रिलेशनशिप अच्छे से कंटिन्यू कर रहा है। एंड अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं तो यू नीड टू इंक्वायरी। पांचवा साइकोलॉजिकल रीजन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पीछे ये है ना, सीकिंग वैलिडेशन एंड लो सेल्फ स्टीम। अगर आप अपने आप में बहुत कम अपने आप को आंक रहे हो ना कि यार समटाइम्स रिश्तों में ऐसा होता है कि यार चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एंड सामने वाले इंसान के साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग नहीं चल रही है, वो इंसान हमें निगलेक्ट कर रहा है, तो हमें खुद में ही सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, हमारे सेल्फ स्टीम बहुत डाउन हो जाता है। जब इस सिचुएशन में हम होते हैं और कोई इंसान आकर के हमारी तारीफ करने लगे, कोई इंसान आए और हमें बताए कि यार हम कितने अच्छे हैं, हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, हम क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा हो सकता है, तो ये चीज़ हम वैलिडेशन बाहर ढूंढने निकल जाते हैं। जब अच्छे से अपने पार्टनर से हमें नहीं मिल रही होती है, खुद में हम थोड़ा सा लो फील करते हैं, तो हम बाहर ढूंढते हैं ये वैलिडेशन कि कोई मिल जाए जो हमें वैलिडेट करे। और जब कोई इंसान मिलता है जो हमें समझता है, हमें वैल्यू देता है, हम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। ये भी एक बड़ा रीज़न है साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का, या फिर आपके रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। क्योंकि क्या होता है ना, एक बेसिक साइकोलॉजी है कि एक मेल जो है उसको दिन में 6000 के एवरेज वर्ड्स बोलने होते हैं, एंड जो एक फीमेल है वो 20,000 वर्ड्स उसको बोलने होते हैं। तो अगर उसका पार्टनर उसको 1 आध घंटे नहीं दे रहा है कि मैं बैठ करके सुनूं उसके मन में क्या है, तो वो चीज़ें कहीं और सुननी स्टार्ट हो जाती हैं। समझ रहे हो? तो ये दोनों की जिम्मेदारी है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो ये कुछ रीजंस हैं, जिन रीजंस पर अगर तुमने काम कर लिया, उनको ठीक कर लिया, तो तुम्हारे पार्टनर के साथ खूबसूरत रिश्ता बन जाएगा। और अगर यहाँ पर तुम लैग कर रहे हो तो ये आपकी ज़िंदगी में ट्रॉमा का बड़ा रीज़न बनने वाला है, या आपकी ज़िंदगी में आपके रिश्तों को तबाह करने वाला बनने वाला है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, टू बी विथ योर पार्टनर, टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर, अपने पार्टनर को टाइम देना, उन्हें समझना, उनकी बेसिक नीड्स क्या है वो फुलफिल करना। मे बी समटाइम्स मैंने ये चीज़ लड़कियों से सुना है कि यार उसे केवल सेक्सुअल प्लेजर चाहिए मेरे साथ, या वो मेरे साथ सेक्सुअल प्लेजर के लिए आ रहा है, या वो मेरे से सेक्स की बातें ज़्यादा करता है, इमोशनल बॉन्डिंग हमारी नहीं बन पा रही है, या फिर उसे हमेशा डेली क्यों करना होता है। तो ये सारी समटाइम्स एक रीज़न है, क्योंकि क्या होता है ना, एक बेसिक साइकोलॉजी है कि जो हमारी बायोलॉजी वर्क करती है कि एज ए मेल एक बंदा 22 साल से लेकर के 28 ईयर्स तक, ये उसका पीक टाइम है सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट का। इस टाइम पर अगर कोई लड़का है तो वो सेक्सुअली ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहेगा। एंड एक फीमेल का जो हाई टाइम होता है ना सेक्सुअल लेवल पे, वो होता है 32 से लेकर के 38 का टाइम पीरियड। तो इसलिए कई सारे कॉन्फ्लिक्ट इसमें देखने को मिलते हैं कि जब मेल है उसको नीड है और फीमेल उस समय उसकी नीड्स पूरी नहीं कर रही है, तो वो बाहर ढूंढेगा। जब फीमेल को नीड है, उस टाइम पीरियड पे आते आते मेल्स का सेक्स को लेकर के उतना ज़्यादा सीन नहीं रह जाता है, उसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर देते हैं। और उस समय अगर उन्होंने अपनी पार्टनर को सपोर्ट नहीं किया तो वो दूसरा सेक्सुअल पार्टनर ढूंढने निकल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे नॉलेज हैं जो हमें लैक है, जिन नॉलेज को हमें पाना बहुत ज़रूरी है। वो नॉलेज हमारे रिश्तों को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि 32 से 38 के बीच में उसको चाहिए थोड़ा सा सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट, आपको सेक्सुअली एक्टिव होना पड़ेगा। जब आपको पता है कि आपके मेल का ये हाई टाइम है जहाँ पर उसे चाहिए, तो उसके साथ आपको वहाँ पे हेल्प करनी पड़ेगी। अगर आप समझोगे एक दूसरे की नीड को कि यार इसको तो 20,000 वर्ड्स बोलने हैं लड़की को, मैं तो उतना बोल नहीं पाऊंगा, तो सुन लेता हूँ बैठ करके, थोड़ा सा 1 घंटे टाइम दे देता हूँ उस इंसान को, उसका दिल में जो चीज़ें हैं वो बोल सके मुझे। तो जब हम एक दूसरे को समझने लगेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम टैकल कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। कॉल बुक करना है तो इस नंबर पर आप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। पेड है, फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।